बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 14 मार्च है और दिन है जुमेरात का। देखिए, मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा था कि चाहते या ना चाहते अब अदालतों को अपना रवैया तहरीक इंसाफ के हवाले से तब्दील करना पड़ेगा। 8 फरवरी के बाद जहां पर बहुत कुछ तब्दील हुआ, वहां पर अदालतों में बैठे जजेस का रवैया भी तब्दील होगा। मैं मुसलसल आपको आगाह कर रहा था कि 8 फरवरी से पहले इन्हीं अदालतों में बैठे जजेस को यह बताया जाता रहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन रही, तहरीक इंसाफ की सीटें नहीं होंगी, नून लीग बड़ी आसानी से 2/3 अक्सरियत बना लेगी, लिहाजा नून लीग को रिलीफ दिया जाए। तहरीक इंसाफ खास तौर पर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी, यानी वो तमाम तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोग जो इस टाइम जेलों में हैं, उनको रिलीफ ना दिया जाए। 8 फरवरी से पहले अदालतों का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुख्तलिफ था, लेकिन 8 फरवरी के बाद अदालतों का रवैया तहरीक इंसाफ के साथ वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा 8 फरवरी से पहले था। साइफर केस, वो केस जिसमें इमरान खान से मुतल्लिक पिछले 1.5-2 साल से पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, पूरा बयानिया बनाया जा रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज 14 मार्च जुमेरात के दिन इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफर केस में आ गई है। यह अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, इमरान खान की जेल मुलाकातों पर जो पाबंदी आयद की गई थी, उस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब से कुछ देर पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत का यहां पर भी एक प्लान नाकाम हो गया है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको आगाह कर देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको मुसलसल आगाह करता रहा हूं कि इमरान खान को जल्दबाजी में जो 3 सजाएं इलेक्शन से एक हफ्ता पहले दी गई थी, उसका मकसद सिर्फ यह था कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर्स को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान को मायूस किया जा सके। इमरान खान को जो साइफर केस में सजा दी गई, जिस किस्म का ट्रायल इमरान खान का हुआ, वो सबने देख लिया। सबको पता था कि अदालतों में जाकर यह मामला उड़ जाएगा। इसी तरीके से तोशाखाना केस में जिस किस्म का इमरान खान का ट्रायल हुआ, फिर इद्दत में निकाह केस जो सिरे से ही एक भोंडा केस था, यानी हर शख्स ने, पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स ने इद्दत में निकाह केस के फैसले को क्रिटिसाइज किया। लेकिन चूंकि 8 फरवरी से पहले हर सूरत में इमरान खान को सजाएं देनी थी और वो दे दी, लेकिन उसके जो नताइज हासिल करना चाहते थे 8 फरवरी वाले दिन, वो मकासद हासिल नहीं हो सके। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, इसीलिए अदालतों को भी अपना रवैया तब्दील करना पड़ा। वो जो मैंने बात की कि चाहते या ना चाहते जजेस को अपना रवैया तब्दील करना पड़ गया। पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, यानी वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो पिछले 1.5-2 साल से किसी एक केस में इमरान खान को रिलीफ नहीं दे रहे थे, वही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जिनकी कुछ दिन पहले आपने नवाज शरीफ के साथ एक तस्वीर देखी होगी जिसमें वो हसरत भरी निगाहों से नवाज शरीफ को देख रहे थे, उन्होंने ही इमरान खान को साइफर केस में रिलीफ दे दिया है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत का प्लान यह था कि अगर यह मामला साइफर केस का, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला भी गया तो वहां पर एफआईए जो मुद्दई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ इस केस में, वो ये इस्तदा रखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने के 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस केस में जो रिव्यू है वो हो ही नहीं सकता, यानी इस केस की नजरसानी अपील दायर ही नहीं हो सकती। अगर इस केस में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस में, कोई अदालत फैसला सुना देती है तो कोई और जजेस या उससे अपर कोर्ट इस केस के फैसले को रिव्यू नहीं कर सकता। अब ये मुसलसल एफआईए की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा की जा रही थी। पहले इमरान खान के वकला, खास तौर पर बैरिस्टर सलमान सफदर, जिनकी मैं हमेशा तारीफ करता हूं, जो इमरान खान के वकला की टीम के चैंपियन है, जबरदस्त वकील है, उन्होंने इमरान खान के पहले के भी बहुत से केसेस में तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को रिलीफ दिलवाया। उन्होंने बार बार यह इस्तदा की थी कि एफआईए का यह मुतालबा गलत है। ऑफिशियल
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। फिर जिस किस्म का ट्रायल इमरान खान का हुआ साइफर केस में, वो एक इटसेल्फ एक बड़ा कमजोर केस और बड़ा कमजोर फैसला है। यानी इसी केस में इमरान खान को हक जरा नहीं दिया गया, इसी केस में इमरान खान को हक दिफा नहीं दिया गया। जो अदालती रिपोर्टर्स इस केस को कवर कर रहे थे वो ये बताते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी ऐसा ट्रायल नहीं देखा जैसा ट्रायल इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का ये साइफर केस का हुआ। ये जो साइफर केस के जज थे अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन, इन्होंने फैसला देते वक्त इमरान खान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं तुम्हें 14 साल की सजा सुनाता हूं। शाह महमूद कुरैशी को भी कहा मैं तुम्हें 14 साल की सजा सुनाता हूं। यानी उनके इन जुमलों से यह पता चलता है कि वो कोई जाती बुग़्ज़, जाती अना या जाती दुश्मनी के तौर पर उन्होंने ये फैसला इमरान खान के खिलाफ दिया। आइन कानून मेरिट की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये फैसला नहीं दिया। इसीलिए इमरान खान के वकला बड़े पुरुम्मीद थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जाकर मामला उठ जाएगा। बहरहाल एफआईए मुसलसल इस्तदा कर रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच इस केस को ना सुने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इस केस को टेकअप ना करें। इमरान खान के वकला मुसलसल कह रहे थे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ट्रायल की धज्जियां उड़ाई गई हैं, लिहाजा इमरान खान को कम से कम फ्री ट्रायल का मौका दिया जाए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एफआईए की इस इस्तदा को मुस्तरद किया और इमरान खान की साइफर केस के मामलात की मेरिट के ऊपर जो है वो समाअत मंजूर कर ली। पीर वाले दिन यानी आज जुमेरात का दिन है, 14 मार्च है, 3 दिन बाद जुमा हफ्ता इतवार, पीर वाले दिन से साइफर केस की मेरिट के ऊपर दोबारा समाअत होगी। इसका मतलब यह है कि यह केस सिफर से शुरू होगा। इमरान खान को बेशक इस केस में सजा हो गई है, बेशक इमरान खान को कन्विक्ट कर दिया गया है, लेकिन मैं बार बार आपको यह बात करता था कि यह कन्विक्शन मैटर नहीं करती। कन्विक्शन तो नवाज शरीफ की भी हुई थी, मरियम बीबी की भी हुई थी, आसिफ जरदारी की भी हुई थी। ये तमाम लोग अब ओहदे लेकर बैठे हुए, ये तमाम लोग जो है वो जेलों से उठकर इक्तदार में आ गए हैं। सो पाकिस्तान में हवाओं का रुख तब्दील होते कुछ ज्यादा देर नहीं लगती। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस को टेकअप कर लिया है। इसका मतलब साइफर केस इस्लामाबाद से अब उड़ जाएगा। इसीलिए इमरान खान की ईद से पहले रिहाई की जो सरगोशी है वो शहर इक्तदार में हो रही थी। खास तौर पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने 2 दिन पहले अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए खुद ये बात कही थी कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। इस टाइम तक इमरान खान की रिहाई में 3 केसेस हैं। एक साइफर केस है, एक तोशाखाना केस है जिसमें इमरान खान गिरफ्तार है, और एक 190 मिलियन पाउंड केस है। ये तीनों केसेस बड़े ही कमजोर हैं। इमरान खान के इन केसेस के खिलाफ जान नहीं है। बहरहाल वो तो हम सब जानते हैं कि इमरान खान के केसेस सियासी केसेस हैं। इमरान खान के केसेस कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस के केसेस नहीं हैं। इमरान खान को किस वजह से जेल में रखा गया ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन अब ये लग रहा है कम से कम पिछले 1 हफ्ते से अदालतों के रवैये से, जजेस के रिमार्क से और इमरान खान के वकला के दलाइल से कि अब इमरान खान के खिलाफ अदालतें थोड़ा सा इंसाफ जरूर करेंगी। क्योंकि एक सूबे के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहां वफाक में भी तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी सियासी जमात है। गो के तहरीक इंसाफ की तो 2/3 अक्सरियत बनती है, लेकिन मैंडेट चोरी करने के बावजूद नून लीग जो है वो कमजोर पोजीशन में है। मैंडेट तहरीक इंसाफ का चुराया गया, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में एक मजबूत और धड़ल्ले वाली पोजीशन पर है। लिहाजा जजेस के लिए किसी सूरत अब आसान नहीं होगा। सो पीर वाले दिन से साइफर केस की दोबारा समाअत शुरू होगी। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इमरान खान के हक में। ये आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको इस हवाले से अपडेट करते जाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, 2 दिन पहले इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मैंने कल इसके ऊपर मुसलसल 2 वीडियोस बनाई थी, आपको बताया था कि यह पाबंदी क्यों आयद की गई, क्यों इमरान खान को अपने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात से रोका गया। उसकी वजह सिर्फ यह थी कि क्योंकि इमरान खान यह तय कर चुके थे किसी सूरत इस हुकूमत को नहीं चलने देना, अग्रेशन, एजिटेशन, एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ एहतजाज करना है। लिहाजा इमरान खान से ना कोई पार्टी रहनुमा मिलेगा, ना ही इमरान खान की जमात एहतजाज करेगी। गो के ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत का प्लान था ये कल ही उल्टा पड़ गया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच
पहुंचकर एहतजाज किया, फिर कौमी असम्बली में यानी शारा दस्तूर पर एहतजाज किया, तो ये एहतजाज तो अब रुक नहीं रहा। बहरहाल कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सुप्रिंटेंडेंट जेल है असद वड़ैच अडियाला जेल के, उनको आज सुबह 11 बजे तलब किया था कि कौन से ऐसे सिक्योरिटी खदशात हैं जिसकी वजह से कैदियों की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद की गई है। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को ये तंबी कर दी है, उनको ये कह दिया है कि हर सूरत में मुलाकातें करवाई जाएं। इससे पहले भी कल जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समाअत में रिमार्क्स दिए थे तो ये कहा था कि इमरान खान से मुलाकातें सिर्फ मंगल या जुमेरात को नहीं होनी चाहिए। अमूमी तौर पर कैदियों की मुलाकातें मंगल और जुमेरात वाले दिन होती हैं, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा था, ये रिमार्क्स दिए थे कि क्योंकि इमरान खान एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, इमरान खान की पार्टी एक सूबे में हुकूमत में है, इमरान खान की जमात की कौमी असम्बली में भी अक्सरियत है, नंबर ज्यादा है, लिहाजा इमरान खान से पॉलिटिकल मामलात के लिए उनकी जो कानूनी टीम है, उनकी जो पार्लिमानी टीम है, उनकी जो क़यादत के लोग हैं, उनको ये इजाजत होनी चाहिए कि वो किसी भी वक्त इमरान खान से मिल सकते हैं। यानी जेल के जो मैनुअल के टाइमिंग्स है, यानी 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, इस दौरान इमरान खान से मिलने की इजाजत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कायदीन को या कानूनी टीम को होगी। हाँ, अमूमी तौर पर मुलाकातें मंगल या जुमेरात को ही होती हैं, लिहाजा आमिर फारूक साहब का माजी का ये फैसला था कि इमरान खान से मुलाकातें किसी भी टाइम हो सकती हैं। फिर ये जो एक पाबंदी लग गई, उस पाबंदी को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर दिया तहरीक इंसाफ ने। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को ये कह दिया है कि इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी फौरी तौर पर हटाई जाए। यानी वो जो पूरा प्लान था कि इमरान खान ना किसी को मिलेंगे, अगर इमरान खान से कोई मिलेगा ही नहीं तो इमरान खान की पॉलिसी जो है वो आगे तक कन्वे नहीं होगी। इमरान खान क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, पार्टी किस जगह पर जाकर एहतजाज करे, कैसी पॉलिसीज अपनाए, 2-3 हफ्ते तक इमरान खान जब मुलाकातें नहीं करेंगे तो पार्टी एक बैकफुट पे चली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह पूरा प्लान उड़ाकर रख दिया। अगेन मैं वही बात कहूंगा कि क्योंकि जजेस को भी अंदाजा है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी है। वो तो पहले भी थी, लेकिन 8 फरवरी से पहले कहा यही जाता था इन जजेस को जा जाकर कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खत्म शुद्ध, नवाज शरीफ वजीर आजम आ रहे हैं, आप नवाज शरीफ के साथ अपनी लाइन सीधी करें। वो जब 8 फरवरी वाले दिन वोट पड़े तो सारी कहानी बदल गई। इस वजह से अब अदालतों को भी कहीं ना कहीं जाकर अपना रवैया तब्दील करना पड़ा। इसीलिए चाहते या ना चाहते अदालतों में बैठे जजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकालकर तहरीक इंसाफ को थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो जरूर दे देते हैं। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में जो भी अदालती मामलात में डेवलपमेंट्स होंगी मैं कोशिश करूंगा आपको आगाह करता जाऊं। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।